बहनों भाइयों सबको सलाम। मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि मैं पाँच से 6 महीने हो गए जब लाहौर आया हूँ तो दिहाड़ी दप्पा करता रहा हूँ। नौकरी के लिए आया था, नौकरी मिल नहीं रही थी, तो मैं तंग आ गया। 3-4 माह के बाद मैंने अपनी बीवी को कहा और मैंने अपने बेटे को साथ लिया कि आओ चलें, गांव में चलें, जहाँ जाकर कोई दिहाड़ी उधर कर लें। हम दोनों बाप बेटा गए, जहाँ से जिससे हमने पैसे लेने थे, कुदरती हमें पैसे नहीं मिले। हम बड़ी परेशानी से आ रहे घर में। जब मैं घर में पहुँचा तो मेरी बीवी कमरे में रो रही थी। तो मैंने कहा खुदावन, मैं अपना बोझ नहीं उठा सकता, ये 2.5-3 करोड़ की आबादी है, तो इन 7 लोगों का बोझ मैं कैसे उठाऊँ? तो कुल जहान का बोझ उठाता है। तो जिनके साथ मैं दिहाड़ी करता था वो मेरे अपने थे, कभी देते थे कभी नहीं देते थे, रोलते थे। तो जो पीछे वाले थे वो ताने मैंने करते थे, ये अपने बर्तन बेच कर आएंगे लाहौर में, ये अपने बर्तन बेच कर आएंगे। बहुत परेशान। तो ऐसा हुआ, पुलिस ने मुझे कहा यार पीछे भाग जा, पीछे भाग जा। पीछे गया हूँ, पीछे निगाह की ज़िंदगी में जिस गांव में मेरा गांव है, जिसे पिंड कहते हैं, मुसलमानों का वो गांव है, तकरीबन 4 मरबे में है। तो 10 घर मसीह घर हैं 10। वहाँ चर्च अभी नहीं है, कैथलिक का चर्च है, दूर है, तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर गांव में जाना पड़ता। मैंने कहा यस्सु, ये जो तेरा घराना है तेरी हैकल में जाता है, क्या ये ईद के ईद तेरी पाक हैकल में जाएंगे? बल्कि मैं क्या, मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। मैं और मेरा बेटा गांव में, मैंने अपनी बीवी ने पूछा बताओ क्या सूरत हाल है? मैं क्या, यहाँ तो जिंदगी जो है ना जानवरों जैसी है, कोई मसीहत की कोई तलीम नहीं, कोई कुछ नहीं। जहाँ से हमें सिर्फ दूसरे कौम की इबादत की आवाज़ें आएंगी, हमारे कोई नाम और निशान नहीं है। मैं गमीनी से आ गया, फिर वापस दौड़ा। क्या करें, परेशान। जो पीछे वाले वो कहते टीन बजाती आओगे, इधर वाले जो वो हंसे कहते यहाँ रहना आसान काम नहीं। तो मेरी बेटी रोए बड़ी, बेटी मेरी भी रोने लगी, छोटे बच्चे वो मजाक करें। तो मैं परेशान। मैंने कहा यार नौकरी मिल नहीं रही, मेरी बीवी परेशान। हुआ यूं, जब खुदा की मर्जी से इंसान आता है, ये छोटी मेरी बेटी और बड़ी बेटी कहती है ईस्टर में पापा जी हमने अपना पास्टर विलियम के चर्च में जाना है। मैंने कहा चलो ठीक है बेटा। मैं किसी और चर्च में जाता था, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। तो मेरी बीवी ने कहा नहीं हमने उस चर्च में जाना है। मैं क्या, क्यों? उन्होंने राशन बांटा है। उन्होंने राशन बांटा है, वो देखेंगे कि राशन यहाँ से खाते हैं, चर्च और जाते हैं। मैंने कहा यार ये भी बात ठीक है, अभी क्या करें? तो कहती आधे बच्चे इधर भेज दें, आधे उधर। मैं कहा ये बात नहीं, चलो उसी चर्च में जाते हैं जहाँ से राशन मिला। चले तो मैंने कहा हमने गांव में जाना ही है। तो यूं हुआ, 2-3 दिन गुजरे तो भाई साहब आए घर में, मैं भी घर में था, मेरी बीवी भी घर में थे। जब किसी को कोई काम ना मिलता हो, ये लाहौर कारोबार का एक गढ़ है, गढ़। यहाँ से इंसान नील होकर निकले, इंसान के पास में तो कुछ नहीं है, खुदा के पास में है। भाई साहब आए, नाल मुबशर साहब आए, मैं मिला हूँ। भाई साहब ने जूता तारा। मैंने कहा भाई नहीं भाई साहब जूता नहीं तारो, सीधे आओ। घर में इनको वेलकम किया तो इन्होंने बताया। मैंने कहा भाई साहब हाँ ठीक है आप दुआ करें। मैंने कहा खुदा कलाम में फरमाता है जिसने मेरी इज्जत की, जिसने मेरे खादम की इज्जत की, गोया उसने मेरी की। आप हमारे लिए काबिल एहतराम है। बाकी मैंने कहा भाई साहब हम नहीं चले जाए। क्या भाई क्यों? मैं कहा भाई साहब 5-6 माह को नौकरी मिल नहीं रही, कोई कारोबार मेरे पास से आ नहीं, तंग आ गए हैं, किराए बिल वगैरह आते हैं, 5 बच्चे 2 मियाँ भी बहुत तंग हैं। भाई साहब कहने लगे ठीक है। भाई साहब ने वहाँ बैठे कहा मेरा ईमान है मैं खुदा में रहते हुए आज ही खुदा यीशु मसीह के नाम से तुम्हें ब्लेस करता हूँ।
ये मेरे बहनों मेरे भाइयों सालों महीनों की बात नहीं है, ये चंद दिनों की बात। 2 हफ्ते पहले हमने कहा ठीक है भाई साहब ने दुआ की तो खुदावंद का शुक्र है। उसके 2 हफ्ते के बाद मेरी बीवी को ड्यूटी मिल गई, कल आज गई फर्स्ट डे, 30,000 की सैलरी। तो फिर मैंने भाई साहब से राब्ता किया, भाई साहब क्या करें, मैंने कोई कारोबार कोई रक्षा बनाना है। भाई साहब कहते हैं कि बनाएं भाई, लेकिन मैं क्या भाई साहब मेरे अपने कहते हैं 1,10,000 का ले। भाई साहब ने कहा वो अगर लेंगे तो आपके घर के बर्तन बेचकर उसको फिर मुसीबत आपके बीमारी गले में पड़ जाएगी, ऐसा लेना तो ना लो। फिर मैंने कहा भाई साहब ठीक है, आप जैसे कहते हैं वैसे हम करते हैं। फिर शुक्र है खुदावंद का, आज हमारे सीनियर खादम खुदा के फजल से रोज़े की हालत में, देखो रोज़े की हालत में सिर्फ मसीह कलीसिया को पाँव में खड़ा करने की खातर पूरा दिन घूमे साथ, और आज मुझे अच्छे वाला रक्षा 2.5 लाख का मिला है। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। ये 2 हफ्ते में देखें कि खुदावंद सब कुछ करने वाला है, लेकिन मेरा ईमान है कि वो मेरी सुनता है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में काम करता है जो दिल से। ये आप यकीन करेंगे जिस दिन से मिले हैं इन इंज भी करना होता तो मैंने फ़ोन करता है तो पास्टर साहब कदम रखांगे ना रखा। और आप बिलीव करें कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप देखें कि आज ही इसकी बीवी को नौकरी भी मिल गई, आज वो ड्यूटी से होके आई है, और आज ही खुदा ने इसे 2.5 लाख रुपए का ये रक्षा खड़ा, ये पर्दा हटाओ जी, रक्षा भाव अच्छी रखे इस तरह कि ये रक्षा 2,90,000 का था, 2,90,000 का। तो जब पांच साहब ने कहा कि ये गेम टोटल 5 मिनट की है नगदो नगदी, ये गेम 5 मिनट की है नगदो नगदी, तो शुक्र है खुदावंद का, भाई साहब ने खादम होते हुए हमारी बहुत मदद की। और मेरा ईमान है जब हम पूरा घराना दुआ करते हैं, खादम हमारे लिए दुआ करता है, और हम कहते हैं हमारा खादम पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जाकर खुदावंद की इबादत करे, तरह तरह की रूहों को बचाए और खुदावंद के नाम की परस्तिश करे। आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। ये सब कुछ ईमान की वसीले से होता है। हालेलुया। इनका ईमान है कि खुदा मेरी सुनता है, और इन्होंने ये साबित किया कि खुदावंद सुनता है, और खुदावंद ने इनकी सुनी, और आज ये घराना ब्लेस्ड है। हालेलुया। जोरदार तालियां पात्रों के लिए। प्लीज बैठ। कोई और गवाही